राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। इस समय पूरा देश, भारतवर्ष राममय हो चुका है, राम के रंग में रंग चुका है। लेकिन इस समय राजनीति की बातें भी बहुत चरम पे हैं। बहुत सारी पार्टियां जो हैं एक दूसरे के ऊपर ये कह रही हैं, लांछन लगा रही हैं कि इस समय बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो राजनीति कर रही हैं। तो आज इस समय हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 18 में, जो टिमसी शर्मा निगम पार्षद हैं जहां की, वहां हम पहुंचे हैं और हमारे साथ में कुछ आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अभी इस समय जो राममय भावनाएं इस देश की हैं उन पे उनका क्या मानना है। क्या इस समय जो माहौल चल रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में भगवान श्री राम की, उस पर उनका अभी कितना हाथ इसमें है। हाँ जी सर। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी निर्णय आया था 2 साल पहले, उसके माध्यम से जो राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसका उद्घाटन अब हमारा 22 जनवरी को है, प्राण प्रतिष्ठा का। तो ये हम सब भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। हम सब के लिए बहुत, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए हर्ष की बात है कि भगवान राम इस देश की आत्मा है, भगवान राम भारत की आत्मा है, भगवान राम सृष्टि के कण कण में व्याप्त, ये वेदों का वाक्य है। तो इस आधार पर हम इस बात को मानते हुए अपना जो भी है, अपना आने वाले 3 दिन अपने क्षेत्र में सफाई करेंगे और जगह जगह हम लोग ये मतलब संदेश देंगे कि भगवान राम आपस में बांटने के लिए नहीं है, भगवान राम सबको एकजुट करने के लिए है। भगवान राम को जब एकजुट करने के लिए हमारे हो जाएंगे भगवान राम, तो हमारा देश और मजबूत होगा, बांटने से मजबूत नहीं होगा। लेकिन इस समय बीजेपी सीधा सीधा कह रही है कि कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने अभी आह्वान किया कि लगातार दिल्ली में जो है अब जो हनुमान चालीसाएं होंगी, वो इस माहौल को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, जो केजरीवाल जी पर आरोप लगाते हैं वो इस बात को याद रखें कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा पर बुजुर्गों को फ्री भेज रहा है। अपने यहाँ से हम लोग अपने वार्ड से कम से कम 1000 व्यक्तियों की यात्रा करा चुके हैं पिछले अभी 1 महीने, एक साल में। तो जो व्यक्ति धर्म के लिए इतना संवेदनशील है, लेकिन और जो व्यक्ति खुद हनुमान भक्त है, उसके बारे में क्या मतलब वो ये तो हो गया कि दीपक को आप, सूर्य को दीपक दिखा रहे हो आप। इस तरीके अगर उनकी आलोचना भी करो तो तथ्य के आधार पर करो उनकी आलोचना। वो खुद एक अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, भगवान हनुमान का भक्त कहते हैं अपने आप को। तो सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से स्वागत किया। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, राम हमारी राजनीति का विषय नहीं, राम हमारी आस्था का विषय है। और हम लोग जिस तरह से ये अब अपना उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको हम लोग आध्यात्मिक रूप से मनाएंगे। हम लोग ये सोचेंगे कि हम राम भगवान ने हमें जो काम सौंपा है, जन सेवा काम सौंपा है, वो हम किस तरह से कर पाए। हम इस विचार के साथ में आने वाले 3 दिन अपने क्षेत्र में उतरेंगे और जगह जगह जाकर, जहाँ जहाँ जो संभव हो सकता है, मैं खुद झाड़ू उठाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता भी सब झाड़ू उठाएंगे। हम सब लोग जितना बन सकता है उतना अपने अपने क्षेत्र में सफाई अभियान चलाएंगे। अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है, लेकिन बहुत से लोग जा रहे हैं, बहुत से लोग नहीं जा रहे हैं। उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी मेरे को भी समाचार माध्यम से सुनने में आया था कि हमारे शंकराचार्य है, जो हमारे सनातन धर्म के एक मूल स्तंभ होते हैं, वो भी नाखुश बताए गए हैं। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि विषय जो हमारा ये आपका अवसर है ना, बहुत बड़ा अवसर है। ये इतना बड़ा अवसर है कि इसमें अगर कोई नाराज़ होता है तो ठीक है, उसकी नाराज़गी देखी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई नाराज़गी थी। शंकराचार्य हमारे धर्म के मूल स्तंभ होते हैं, उनकी बात सुनते, उनकी नाराज़गी दूर करते और उनको भी अगर शामिल करते तो ज़्यादा बढ़िया होता। केजरीवाल जी जाएंगे? देखिए, केजरीवाल जी को निमंत्रण मिला हो तो जरूर जाएंगे, अगर बिना निमंत्रण के। वैसे अयोध्या ऐसी जगह है जहाँ पर तो मैं भी खुद जाऊंगा, मुझे निमंत्रण। आपने कहा कि भगवान श्री राम सबके हैं, तो उसमें निमंत्रण की तो जरूरत नहीं होती। 22 जनवरी का जो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें सरकार ने खुद बोला है कि जिसको निमंत्रण मिले वही आए। उसके 22 जनवरी के बाद सब अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे मेरी अपनी इच्छा है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, मैं भी राम जन्मभूमि के दर्शन करूँ। अब लेकिन 22 जनवरी का मैं जाने से मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे को कोई इन्विटेशन आए और वहाँ बताया गया कि भैया ज़्यादा लोग ना आए। तो हम भी लोग अपनी सरकार की बात मानकर उस दिन तो हम नहीं जा सकते, लेकिन आने वाले जैसे समय होगा हम भी वहाँ दर्शन करने जाएंगे। केजरीवाल जी भी निस्संदेह जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिलहाल अभी आपके वार्ड में आपकी धर्मपत्नी जी निगम पार्षद हैं, क्या क्या फिलहाल कार्य आज देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जब से हम चुनाव जीते हैं, अपने क्षेत्र में हम सफाई के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प हैं। हम लोगों ने जो श्रद्धा कॉलोनी में नाले जो 35 साल से बंद पड़े थे, उनको खुलवाया है। सुपर शक्ल मशीन अपने वार्ड में हम 45 बार अपने यहाँ से मंगा चुके हैं। प्राइवेट जेसीबी 50 बार अपने खर्चे से मैंने अपने क्षेत्र में लगवाई है। इसके अलावा हमने बलस्तर डेयरी की गलियों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। जहांगीरपुरी की हमने 40 गलियों में से 10 गलियों का
काम शुरू हो चुका है हमारा, जिसमें 7 गली 5 गली बनकर तैयार भी हो गई है। मतलब और जितना भी हमारा कार्य हो सकता है, हम लोग अपने यहाँ पर केवल एक निगम पार्षद के नाते नहीं, एक समाज सेवक के नाते भी हम लोगों ने अपने यहाँ पर 150 विकलांगों को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई है, व्हील चेयर उपलब्ध कराई है, उनको बैसाखी उपलब्ध कराई है हमने। हमारे यहाँ पर प्रति शनिवार इतवार को आधार कार्ड का कैंप लगता है, जिसमें हम लोग जो आसपास के रहने वाले लोगों को आधार कार्ड की उनको सुविधा उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद में स्वास्थ्य कैंप हमारे यहाँ पर, जब से हम चुनाव जीते हैं तब से जहांगीरपुरी के ऑफिस पर स्वास्थ्य कैंप लग रहा है हमारे यहाँ पर, जो आयुर्वेदिक कैंप होता है, जहाँ पर जांच बिल्कुल निःशुल्क है। हर वीरवार को कैंप लगता है और मेरे ख्याल से 50वां कैंप हमारे यहाँ पर अभी लगा है। इसी तरह से हर बुधवार को मेरे घर पर ये कैंप लगता है। जो भी संभव हो सकता है अपने क्षेत्र के उसके लिए, वो हम पूरी तरह से लगते हैं, पूरी तरह से हम उस पर लगे रहते हैं। कम से कम 800-900 बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा अभी पिछले 5-6 महीने में करा चुके हैं हम लोग। यहाँ पर पानी की टैंकर, जो भी पानी की समस्या होती है, जैसे इलाके में पानी आता है, बाहर पानी के टैंकर भेजते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे ऑफिस में आता है किसी समस्या को लेकर, यहाँ पर 100 गज से नीचे मकान पर हमने बिल्कुल उगाही बंद कर दी है। और उससे ऊपर जो मकान बनता है वो MCD अपना से परमिशन लाए, उसके लिए भी किसी तरह से हमने MCD में आते हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। हम लोग अपना ज़मीनी स्तर पर काम करें। अगर मैं काम गिनाने बैठूंगा आपको, अब ये साथ में यहाँ पर पार्क है, यहाँ पर दुर्गा चौक पर, उसका सौंदर्यीकरण हम करवा रहे हैं। 1 करोड़ रुपये का हमने राशि विधायक से मंजूर कराई है अपने क्षेत्र में विकास के लिए। 2 करोड़ रुपये की राशि हमने अपने यहाँ पर, जिसमें हमारे 70 लाख की राशि विधायक की तरफ से गलियों के लिए, साथ में 50 लाख की हमने उसे क्या नाम है कमिश्नर से लिए। तो हम अपनी योजना में इस तरह से लगे हुए हैं। हमें दूसरी राजनीतिक खत्ते के लिए, खत्ते पर जो हमारा बलस्टर लैंडफिल का खत्ता है, उस पर हमारी टीम रेगुलर विजिट करती है और मॉनिटरिंग करती है पूरी तरह से कि हमारा खत्ते से कूड़ा कितना उठ रहा है। और आप देखो, एक साल में खत्ते से जो लैंडफिल से कूड़ा उठने की रफ्तार बहुत तेज़ी से हुई है। आने वाले 5-6 महीने में ये खत्ता आपको खत्म दिखाई देगा। अंत में देशवासियों को भगवान राम के लिए 2 मीठे शब्द। देखिए, मैं भगवान राम के लिए इतना ही कहूँगा कि भगवान राम जोड़ने का नाम है, भगवान राम तोड़ने का नाम नहीं है। मेरे लिए भगवान राम, मेरे आप में भी मेरे लिए, मेरे भगवान राम आपके अंदर भी है, मेरे लिए आपके अंदर भी है। सारी सृष्टि में भगवान राम है। सिया राम मैं जय सब जग जानी, आपका एक उसमें है कि सिया राम ही सारी सृष्टि में व्याप्त है हर जगह। आपके रूप में भी भगवान राम है, मेरे रूप में भी कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा भी भगवान राम है। हमारे भगवान भोलेनाथ भी भगवान राम का स्मरण करते हैं। तो भगवान राम बहुत बड़ी चीज़ है। उनको राजनीति में ना बांटे, उनको किसी तरह से भेदभाव की राजनीति ना बांटे, वो सब जोड़ने के लिए हैं। हिंदू मुस्लिम सिखाई, इनको जोड़ो राम के नाम पर, तोड़ो मत। बस इतनी कहूँगा कि राम प्यार का नाम है, राम आपस में जोड़ने का नाम है, तोड़ने की राजनीति ना करी जाए। तो ये थे हमारे साथ में टिमसी शर्मा जी, जो वार्ड नंबर 18 से निगम पार्षद हैं। उनके पति थे। इन्होंने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और भगवान राम सभी में है, तो भगवान राम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है। इस समय जो आज का दौर है वो भगवान राम की प्रतिष्ठा का दौर है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो सभी लोग भगवान राम के रंग में रंगे रहें। हम भी कहेंगे जय सिया राम।